हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग लेके आए फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हल्का हल्का इसकी भी जानकारी दूंगा क्योंकि इसका चैप्टर तो पूरा करा ही दिया है आप लोग को, और उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। अब मैं हल्की हल्की इसकी भी जानकारी दे रहा हूँ, इसको भी पहले समझ लो सही से क्या है। ठीक है, देख रहे हैं भैया, पहला क्या है, गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो, कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो, जैसे ये 12 है, 12 किसको विभाजित कर रहा है? 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है? कोई भी संख्या हमेशा दो संख्या से डिवाइड होती है, एक एक से और एक खुद से। तो वो मैंने लिख दिया भैया, एक लिख दिया, और ये 12 के 12 लिख दिया। अब ये देखो 3 से भी डिवाइड हो रहा है बेटा, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये सब इसके क्या है? गुणनखंड है। जैसे अगर मैं 15 को ले लूँ, 15 ले लूँ, तो 15 देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है। कोई भी डिजिट 1 से और खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसके बाद में 3 से, फिर 5 से, 3 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, इन दोनों से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्या है बेटा? ओवेनिस्ट गुणनखंड किसे कहते हैं? भाई उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे अगर दो संख्या ले ली भाई, तो ये क्या है? 24 है, ये क्या है बेटा? 36 है। 24 से 36, 24 का गुणनखंड देखो 4 और 6 है। ठीक है, 36 का देखो भैया क्या है? 4 और 9 है। तो दोनों में कौन कौन सा है? ओवेनिस्ट हिंदी में है, कॉमन इंग्लिश में। तो दोनों में कॉमन कौन सा? 4 है। तो इसका मतलब इन दोनों का ओवेनिस्ट गुणनखंड कौन सा हो जाएगा बेटा? 4। ठीक है भाई, आगे समझो कैसे क्या है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? जैसे 30 ले लिया, 30 को मैं फैक्टर कर रहा हूँ, 30 को मैंने कट किए, तो ये क्या हो गया बेटा? 15। फिर क्या हो गया? चलो इसको कट करके ही देख लेते हैं, समझ में आ जाए सही से। 30 ले लिया, तो ये देखो 2 से कट किया, 2 बन जा 2, 1 2 5 जा। अब देखो बेटा 3 से 3 5 जा, फिर देख रहे हैं भाई 5 से 5 बन जा। तो हमारे अभाज्य संख्या 2 इंटू 3 इंटू 5, ये अभाज्य गुणनखंड ही तो हो गए, ये अभाज्य संख्या ही तो हो गए। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, एक से बड़ी वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो। एक से बड़ी वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो। एक से बड़ी वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारी ये क्या है? 2 है, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। ये हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से बड़ी संख्या, तो एक से बड़ी संख्या 2 है, और वो संख्या सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड हो तो अभाज्य कहलाती है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं, तो 1 और 3 हो गया, ये एक से और खुद से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं है। अगर मैं 5 की बात करूं, तो भैया 1 और 5 हो गया, ये एक से और खुद से, इसके अलावा किसी और से नहीं है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गई। कोई भी देख लेंगे, जैसे अगर मान लो मैं नेक्स्ट ये ले लूं कि 20 का ले लें, 20 के अभाज्य गुणनखंड करें, तो ये देखो 2 बन जा 2 0, फिर इसके बाद देखें बेटा 2 5 जा, फिर देखें 5 बन जा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो ये भैया अभाज्य तो है। देखो ये एक से और खुद से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2, क्रमागत अभाज्य संख्या 2 और 3 होती है। अब इसके बाद देखो 5 है, 5 तो 1 और 5 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। गुणज किसे कहते हैं? गुणज आप समझो कि गुणज मल्टीपल्स होते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसे मल्टीपल्स। जैसे अगर मैं कहूँ 7 की टेबल बोलूँ, तो 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे अगर देख रहे हैं। जैसे अगर कहते हैं 8 के गुणज बताओ, मल्टीपल्स बताओ, तो 8 के मल्टीपल्स 8 16 24 32 और 40 है। अगर वो कहे 8 के 5 मल्टीपल्स बताओ, मतलब 8 के 5 गुणजों का योग, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। तो 1 2 3 4 5, ये 8 के 5 गुणज है बेटा, इन सबको जोड़ लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 9 के 5 गुणजों का योग, तो 9 का पहाड़ा, 9 की टेबल तो आती है, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये आ गया भैया। तो ये 9 के 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5, 9 के 5 गुणज हो गए। ठीक है, इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट देखें हम लोग क्या है, ओवेनिस्ट गुणज। ओवेनिस्ट का मतलब आपको बता दिया बेटा, कॉमन है ही, कॉमन मल्टीपल्स। अगर देखूं 6 और 4 का ओवेनिस्ट गुणज देखूं, तो ये 24 निकल के आ रहा है, ये 24 है, ये 24, 12 भी तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये देखो 6 4 जा 24, और ये देखो 4 3 जा 4 6 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा बेटा? ओवेनिस्ट गुणज कहलाएगा। ये ओवेनिस्ट गुणज कौन सा है हमारा? ये। अब ऑप्शन में रखे हुए जो हो, वो कहे छोटा से छोटा गुणज बताओ, ओवेनिस्ट गुणज बताओ, तो छोटा छोटा आपका ये आ जाएगा। अगर वो कहे ये 12 ना दे रखा हो और 24 दे रखा हो, तो आप 24 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखें, हाँ ये क्वेश्चन अक्सर परेशान करता है कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो इसमें देखो जो हमारा फैक्टर हो सकता है उसको कर लो। जैसे अगर मैं कहूँ 7 की पावर 5 और यहाँ 9 को कहूँ, तो 9 को मैं कहूँ बेटा 3 इंटू 3,
तो ये 7 और ये 7 रखिए, ये 11 की पावर 9। तो ये देखें, ये इस तरीके से रखिए। अब ऊपर वाली संख्या है, इनको मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 7 7 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 9 कितना हुआ 19 और 1 कितना हो गया 20, 20 में 8 प्लस कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 28। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो गए 28। जैसे समझो, और मैं देखूं, जैसे मैं कहूँ बेटा 8 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1, इसको मैं अभाज्य गुणनखंड कुल कितने देखूं, तो इसमें कौन फैक्टर हो सकता है? इसमें बेटा 8 वाला फैक्टर हो सकता है। 8 क्या क्या हो सकता है? 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लूँ, भैया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इन सबके ऊपर बेटा 2 2 पावर रख लूँ। 5 को फैक्टर नहीं कर सकता, ऐसे रख लूंगा। 7 को फैक्टर नहीं कर सकता, ऐसे रख लूंगा। और ये क्या हुआ बेटा, अब ऊपर जो पावर है उसको काउंट कर लो। इसका मतलब है 2 2 बार है, 2 2 बार है, 2 2 बार है। तो देखो 2 4 6, 6 3 9, 9 1 10। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। बस ऐसे ये इजी क्वेश्चन थे। आगे और भी एक और भी देखा है, 10 6 10 15 का उपनिष्ठ गुणज क्या हुआ? 6 10 15 का उपनिष्ठ गुणज, जो 6 भी कट करता हो उसको 10 भी करता हो 15 भी करता हो, भैया ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि 6 इसको कट नहीं कर रहा है, 15 इसको कट नहीं कर रहा है, 6 पंजे 10 या 15 दूनी, ये हो जाएगा, ठीक है। 40 में से नहीं हो पाएगा। और देखिए 20 और 28 में उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? उपनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है 20 और 28 में? देखो 20 में बेटा कोई भी संख्या हो 1 से वो खुद से कटती है, तो मैं इसको देखूं 1 से, और ये देखिए खुद से हो रही है। उसके बाद ये 2 से कट रहा है, 20, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, ऐसे 28 को लिख लें, तो एक और खुद को तो लिख ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 14 से कट रहा है। अब ओवरनेस्ट का मतलब होता है कॉमन। अगर मैं कॉमन देखूं तो भैया ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे। ओवरनेस्ट गुणनखंड कुल कितने हैं 3। कौन कौन से हैं भैया 1 2 4, हो गए, ठीक है भाई। आगे दिख रहे हैं हम लोग क्या है, आगे कुछ नहीं भी खाली है। अब ये हमारे थे, इनको आप लोग सही से रिवीजन कर लेना, ये तुम्हारे काम आएंगे, बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप इनको बार बार करते रहना, रिवीजन करते रहना। समझ में ना आए तो इसके चैप्टर पे चले जाना, चैप्टर देख लेना, ठीक है बेटा। ओके बाय बेटा।